ये पंचमुखी हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं। यहाँ कैसी बाधा हो, किसी आदमी को परेशानी हो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आए और संपर्क करें। केवल हम हनुमान जी के आशीर्वाद देते हैं, उसी से दूर हट जाते हैं। उसी से भूत प्यार दूर हट जाते हाँ हैं। जी, राधे राधे। हट जाते हैं। 5 जड़ से, एक ही जड़ से 5 वृक्ष हैं और उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं। और प्राण दो देही कृष्ण और बलराम वृक्ष है और यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं वो हमें लेकर चल रहे हैं अब पंचमुखी हनुमान जी के दर्शनों के लिए। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आए हैं अकूर मंदिर और अकूर घाट पर। ये अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ जा रहे हैं वृंदावन के लिए, और अगर इधर दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता आ रहा है मथुरा से। और अगर आप इसके रास्ते के सामने देखेंगे तो यहीं पर पड़ता है वात्सल्य ग्राम। ये आप पीछे देख रहे हैं, यही वात्सल्य ग्राम है और बिल्कुल ठीक इसी के सामने से ये रोड जा रहा है। और ये रोड जा रहा है अकूर मंदिर के लिए और अकूर घाट के लिए। तो पहले हम आपको लेकर चलते हैं अकूर घाट। इसी अकूर घाट पर श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को, और जितने भी ब्रजवासी थे उन सबको बैकुंठ दिखाया था। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अकूर जी को अपना दूसरा रूप दिखाया था। अकूर जी अपने मन में सोच रहे थे स्नान करने से पहले, जब गोकुल से अकूर जी लेकर आ रहे थे श्री कृष्ण जी को, तो वो मन में विचार कर रहे थे कि ये किस प्रकार से कंस को मारेगा, ये छोटा सा बालक कंस को कैसे मार सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने उनको यहीं पर चमत्कार दिखाया और वो चमत्कार ऐसा था कि अकूर जी जब यमुना जी में डुबकी लगाई तो उनको नीचे भी कृष्ण दिखाई दिए, और जैसे ही वो बाहर निकले तो रथ पर बैठे हुए उनको बाहर भी वही श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो यही वो अकूर घाट है जहां से श्री कृष्ण जी ने नंद घाट से लाकर सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ के लिए ले गए। और नंद घाट जो कि लगभग शेरगढ़ के पास पड़ता है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। कृपया करके आप हमारे पीछे भी वाले वीडियो नंद घाट को जरूर देखें, क्योंकि वही नंद घाट से श्री कृष्ण जी इसी अकूर घाट पर लेकर आए थे सभी ब्रजवासियों को। और वो ब्रजवासियों को कैसे ले गए, वो जितने भी ब्रजवासी थे वो कह रहे थे कि कृष्ण जब नंद बाबा को लेकर चले गए, उनके पार्षद जैसे वरुण देव जी थे, उनके जो पार्षद थे वो उनको ले गए थे। और उनका जो समय था वो सही नहीं था नंद बाबा जी का, तो उनको उठा के ले गए। तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि नंद बाबा तो यमुना जी में डूब गए। और उनको तलाशने के लिए जब कृष्ण जी को पता चला तो कृष्ण जी वहां पर गए वरुण देव जी के उस स्थान पर जहां पर वरुण लोक में नंद बाबा को लेकर चले गए थे उनके पार्षद वरुण जी के। तो उन्होंने क्या किया, वरुण जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी आप तो हमारे यहाँ कभी आते नहीं हो, और हमें तो पहले पता चल गया, तब हमारे पार्षद आपके पिताजी को लेकर आए थे कि ये तो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी के पिता हैं, और हमने इनको पूरी सेवा की है, इनको हर प्रकार से कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का नहीं होने दिया है। तो ये जो आप सामने पुल देख रहे हैं ये पानी गांव वाला पुल है, जो माट के लिए जाते हैं और नौझील के लिए, और एक्सप्रेस वे जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके लिए भी यहाँ से चले जाते हैं। तो इसी स्थान पर भतरौट बिहारी जी भी हैं। उस भतरौट बिहारी जी के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। आप भतरौट बिहारी जी के भी दर्शन करना, क्योंकि यहीं की इसी गांव की जितनी भी गोपिकाएं थीं, ब्राह्मण गोपिकाएं थीं, वो ही श्री कृष्ण जी के लिए भात लेके गई थीं और उनको भात खिलाया था। तब इसी अकूर घाट से श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों को चमत्कार दिखाया और उनको बैकुंठ धाम के लिए लेकर गए। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर की अद्भुत महिमा के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ से इस यमुना घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही अकूर मंदिर है। उस अकूर मंदिर में एक पंचमुखी हनुमान जी हैं,
और उनकी बहुत ही अद्भुत महिमा है। कोई भी उन हनुमान जी के पास अगर आ जाए, किसी भी प्रकार की उसकी समस्या हो, भूत हो, ब्याह हो, तो वो पंचमुखी हनुमान जी उन सभी व्याधाओं को काट देते हैं। और उनका जो स्वरूप है वो भी बिल्कुल अलग है। पंचमुखी हनुमान जी, वैसे तो आपने 5 मुँह के देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके एक ही मुँह में 5 उनके स्वरूप दिखाई देते हैं। बहुत ही अद्भुत वो स्थान है। आप अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखना। अब हम आपको लेके चलते हैं अकूर जी के मंदिर में। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आए हैं अकूर घाट और यहीं पर श्री कृष्ण जी ने अपना डबल रोल करके अकूर जी को दिखाया था। और ये आप देख रहे हैं, ये अकूर घाट है और यहीं पास में ही श्री यमुना महारानी जी हैं। ये अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर यमुना महारानी हैं, और अगर आप इधर से देखेंगे तो ये वृंदावन, मथुरा से वृंदावन जाने के मुख्य मार्ग पर ये स्थान पड़ता है। इस पवित्र स्थान के आज हम आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, तो अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये देखें आप, नंदी महाराज जी हैं और अद्भुत यहाँ की महिमा है। यहीं पर ये पुष्पेंद्र वाटिका है। इस पुष्पेंद्र वाटिका के भी हम आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अद्भुत दर्शन आप नंदी महाराज जी के कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है और ये पुष्पेंद्र वाटिका है। और यहीं पर सामने ही वो अकूर जी का अद्भुत मंदिर और भव्य ये प्रांगण यहाँ पर बना हुआ है। उसी के हम आपको आज संपूर्ण दर्शन कराते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ में चलें और यहाँ श्री कृष्ण जी की ऐसी अद्भुत लीलाओं के दर्शन करें। आप ये देखें, यहाँ पर ये एक रथ है और अब हम आपको करवाते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। तो आपको यहाँ लेकर चलते हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं उनसे भी आपको अवगत कराते हैं। यहाँ की संपूर्ण जानकारी उनके माध्यम से आपको दिलवाते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को और इन दर्शनों को अंत तक कीजिएगा। ये देखें आप, कितना अद्भुत ये वृक्ष है यहाँ पर, और यहीं पर अकूर जी का अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से, यहाँ की लीलाओं से अवगत कराते हैं। वो बीच में अक्रूर जी हैं जी, साइड में कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। तो कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। हाँ तो अक्रूर जी को भेजा है नंदगांव हाँ, लेने के लिए। अच्छा। किसी के साथ आए ना आए, हाँ, मेरे चाचा के साथ बच्चे जरूर आ जाएंगे। अच्छा। तो कच्चे रास्ते थे, यमुना के सारे जब आए हैं अक्रूर जी, तो यहाँ पहले यमुना जी थी, तो उन्होंने यहीं रथ रोक दिया। बोले मैं अपना नियम कर लूँ, तुम दोनों भाई रथ में बैठो। हाँ। सूर्य का समय था, तो जैसे ही उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करके डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई दिए। तो उधर गए के बच्चे हैं छोटे छोटे, पानी ज्यादा कहीं डूब ना जाए, कैसे उतर के आगे नीचे जी, जैसे ही बाहर निकले तो रथ में बैठे दिखाई दिए। हाँ, दूसरी डुबकी लगाई तो रथ की झांकी साइड दिखाई दी। तो सोचने लगे कि छोटे छोटे बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ, कंस मार देगा, हाँ, नहीं ले जाऊंगा तो मुझे दंड देगा। तो जैसे ही उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो विष्णु भगवान चतुर्थ रूप में दर्शन दिए। जी। तो अक्रूर जी की जो शंका थी वो जब समाप्त हुई, वो साक्षात भगवान है, कंस इन्हें नहीं मार पाए। अच्छा। सबसे पहले चेतन महाप्रभु यही अक्रूर घाट आए जी, यहाँ से हिंदी कला जाते थे और शाम को यही आते थे। राधे राधे। यही अपने घर से भिक्षा करके भजन करते थे। हाँ हाँ, तो बोले जब ब्रजवासी को दर्शन दे दिए तो क्या भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे? तो उनको भी ऐसे ही दर्शन दिए। तो उन्होंने अच्छा। अपने शिष्य भेजे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राधे राधे। जाओ एक कृष्ण लीला प्रकट करो। तो पहले वृंदावन में मंदिर नहीं थे, तुलसी का बन था। राधे राधे। ये मंदिर अपना बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। ये 12 सैनिक बनिया जो है ये अपने शिष्य हैं, इन्होंने जीर्णोद्धार कराया है, कमेटी बना करके जी, जीर्णोद्धार कराया है। उधर पंचमुखी हनुमान जी है, 5 वृक्ष हैं, वही दिया वही स्थापना करा है। अच्छा। यहाँ नीम और पीपल एक ही घर से हैं। नीम और पीपल एक ही जड़ से हैं। एक ही दर्शन है उनके? एक ही जड़ से हैं। अच्छा, एक ही जड़ से हैं। हाँ, उधर 5 वृक्ष हैं एक ही जड़ से। अच्छा, राधे राधे। हाँ हाँ, तो उनके दर्शन के यहीं पर हैं, पास में ही? हाँ, बगल में ही है। अच्छा, ये अपना वंश वृक्ष है। अच्छा। और ये राधा कृष्ण जी के अलग दर्शन है यहाँ पर? हाँ जी, ये बाद में विग्रह रखे हुए हैं जीर्णोद्धार के समय। अच्छा। मेन मंदिर ये है।
ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण जी के भी बहुत ही अद्भुत ये दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये महाराज जी बता रहे हैं कि ये बाद में यहाँ पर स्थापित किए थे, जीर्णोद्धार किया मंदिर का। अब हम आपको लेकर चलते हैं, जो महाराज जी यहाँ पर बता रहे थे उन वृक्षों की अद्भुत महिमा के बारे में भी आपको यहाँ अवगत कराते हैं और उन वृक्षों को भी दिखाते हैं जो एक प्राण दो देही वृक्ष हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं, ये देखें यहाँ पर ठाकुर गोपीनाथ अपूर्व मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, और यहाँ के जो गोसाई हैं वो पाराशर गोत्र महंत जी हैं। और यहाँ पर जो वंश वृक्ष है उसको भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और लेके चलते हैं। महाराज जी हमारे साथ में चल रहे हैं और हम आपको उसकी महिमा बताते हैं। ये देखिए, यही वो वृक्ष है जहाँ पर नीम और पीपल, ये दोनों देखें आप, बिल्कुल हम आपको जड़ से दिखाते हैं। और ये देखें, ये कृष्ण और बलराम जी के स्वरूप हैं। एक इसमें गौड़ बर में है और एक ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण यहाँ पर काले हैं और बलराम गोरे हैं। तो ये एक ये देखिए, यहाँ के जो महाराज जी हैं वो हमें अद्भुत 5 जड़ से, एक ही जड़ से 5 वृक्ष हैं और उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। ये देखें आप यहाँ के स्वामी राधा मोहन पाराशर जी। देखिए, ये बट वृक्ष है जी, बट वृक्ष है पहला। दूसरा है पीपल जी। तीसरा है इसमें पापड़ी। चौथा है हींस, जिसमें उल्टे कांटे रहते हैं। हिंस, उल्टे कांटे होते हैं इसमें? हाँ। अच्छा। और पांचवा है पाकर। ये पाकर है? पाकर है। अच्छा। इसमें 5 वृक्ष हैं एक ही जड़ से। ऐसे पुराने नाग देवता रहते हैं। अच्छा, आज भी नाग देवता रहते हैं इसमें? नाग देवता आज भी रहते हैं इसमें। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये बिल्कुल खोखला है, लेकिन ये फिर भी हरा भरा हुआ है। और यहीं पर जो हनुमान जी हैं उनके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत महिमा होती है। पंचमुखी है, दक्षिणमुखी है, दक्षिणमुखी भी हैं। हाँ जी। नीचे पैरों में ऐरावण है। राधे राधे। ये देखें, ये पंचमुखी हनुमान जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये पंचमुखी है, दक्षिणमुखी है। नीचे पैरों में ऐरावण है। ये देखें, ये अहिरावण है। ये अपने बुजुर्गों को स्वप्न दिया जी। तो यहाँ यमुना जी थी, यहीं से निकाल के विग्रह स्थापना यही करा गए। अच्छा। तो यमुना जी पहले यहीं पर बहती थी? पहले यमुना जी यही थी। अच्छा, तो अब यमुना जी कितनी दूर चली गई हैं? करीब 1 किलोमीटर आगे निकल गई। अच्छा अच्छा। राधे राधे। तो ये पंचमुखी हनुमान जी दक्षिणमुखी हैं। यहाँ कैसी बाधा हो, किसी आदमी को परेशानी हो, भूत व्याधा, तो यहाँ आए और संपर्क करें। केवल हम हनुमान जी के आशीर्वाद देते हैं, उसी से दूर हट जाते हैं। उसी से भूत प्यार दूर हट जाते हैं। राधे राधे। हट जाते। रामायण चलिए। अच्छा, 3 महीना 20 दिन कंटिन्यू रामायण का यहाँ पर पाठ हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो ये बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं। हाँ जी, सिद्ध हनुमान, वीर हनुमान है ये। ऐसी विग्रह आपको इंडिया में और नहीं मिलेगी। मिलेगी पंचमुखी के मुख अलग अलग मिलेंगे सब। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हम मुख देख रहे हैं वो एक ही उसमें बिल्कुल मुख है। यहाँ पर ये एक ही में 5 मुख हैं। ये 5 मुख हुए एक ही जगह पर। 5 मुख जो धारण किए हैं हनुमान जी ने, जी। तो राम लक्ष्मण को ऐरावण हाँ। जो है पाताल में ले गया था। अच्छा। 5 मुख उस समय धारण किए, जब हनुमान जी 5 मुखी रावण ले गया था। हाँ। तो हनुमान जी को भेजा है जी लेने के लिए। तो पहले तो मकर ध्वज मिले हैं। हाँ। इनके पुत्रों उनसे युद्ध हुआ है जी। उनको अलग हटाया है। हाँ। उसके बाद फिर ये पाताल जब पहुंचे तो ऐरावण तांत्रिक था, वो जी। देवी का भगत था वो। हाँ। तो उसने 5 दीपक जला के रख दिए। बोले एक साथ दिन 5 दीपक वो जो बुझाएगा वो यहाँ से अच्छा। राधे राधे। 5 लोग धारण करके एक साथ दीपक बुझाए। हाँ। रावण का वध किया है, तब राम लक्ष्मण को ले गया। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अनेकों भक्तों की यहाँ पर अपार सैलाब यहाँ पर लगा रहता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कामधेनु गाय हैं।
ये देखें कितनी अद्भुत ये कामधेनु गाय हैं। हम आपको यहाँ के बिल्कुल पास से इनके दर्शन करा रहे हैं कामधेनु गाय के। और यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु, ये देखें आप, श्री गौरांग महाप्रभु जी के भी यहाँ पर अद्भुत दर्शन हैं। और इन्हीं के बिल्कुल बराबर में यहाँ ये देखें आप, भोलेनाथ जी का शिव परिवार यहाँ पर विराजित है। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं भोलेनाथ जी के और उनके पूरे यहाँ पर परिवार के। ये देखें बहुत ही अद्भुत और ये रहस्यमयी स्थान है। यहीं पर आपने यहाँ की बहुत ही अद्भुत लीला देखी। जय जय श्री राधे। आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपको यहाँ अकूर घाट के दर्शन कराए। और ये देखें, ये है ब्रजरज। ये देखें ये कितनी अद्भुत यहाँ की ब्रजरज है। और श्री यमुना घाट के बिल्कुल आप यहाँ पर अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे वे लोग भी यहाँ के इस प्रकार के अद्भुत दर्शन कर सकें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।